एक यंग हैकर अपने कंप्यूटर पर एक बहुत ही खतरनाक वायरस बना रहा होता है। अब बस वो सिर्फ एक बटन दबाने की ही दूरी पर होता है और उसका बनाया हुआ ये खतरनाक तरीन वायरस दुनिया के तमाम कंप्यूटर्स को तबाह बर्बाद करने के लिए तैयार था। और जैसे ही वो बटन दबाता है तो ये खतरनाक तरीन कंप्यूटर वायरस पूरी दुनिया में फैल जाता है। ये कहानी है जेसन जेम्स एचेंटा की, जिसे हैकिंग की दुनिया ज़ॉम्बी किंग के नाम से जानती है। ये इतना खतरनाक हैकर है कि पूरी हैकिंग कम्युनिटी इसके हैकिंग स्किल्स की बेसिस पर इसका कंपैरिजन फादर ऑफ हैकिंग केविन मिटनिक से करती है। लेकिन एक चीज इसे बाकी के तमाम हैकर से यूनिक और डिफरेंट बनाती है, वो ये कि एचेंटा ने हाई स्कूल तक भी पढ़ाई नहीं की, लेकिन इसके बावजूद भी उसने अपनी तगड़ी हैकिंग स्किल्स को डेवलप करके हैकिंग की दुनिया में अपना नाम बनाया, जिस वजह से आज तक दुनिया उसकी तुलना हैकिंग के लेजेंड्स के साथ की जाती है। ये बात है 2001 की, जब एचेंटा ने हाई स्कूल को छोड़ दिया था क्योंकि उसका पढ़ाई में दिल बिल्कुल ही नहीं लगता था। इस वजह से उसके ऊपर पेरेंट्स की तरफ से बहुत ही ज्यादा प्रेशर डाला गया, तो उसने इंटरनेट कैफे में जॉब करना शुरू कर दिया। यूं एक दिन इंटरनेट पर ब्राउजिंग करते वक्त उसे एक बहुत ही ज्यादा हैरत अंगेज चीज मिली। दरअसल वो हैरत अंगेज चीज कुछ और नहीं बल्कि RX बोर्ड था, जो कि इंटरनेट का ही एक वर्म है, जिसे आप वायरस भी कह सकते हैं। यहाँ पर RX बोर्ड को थोड़ा तफसील में समझते हैं। RX बोर्ड एक वायरस है जिसको जर्मन प्रोग्रामर्स ने डेवलप किया था और इसकी प्रोग्रामिंग C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में की गई थी। यहाँ मजे की बात ये थी कि एचेंटा को C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काफी ज्यादा महारत हासिल थी। RX बोर्ड एक ऐसा कंप्यूटर वायरस था जिसको इस्तेमाल करके आप एक सेकंड में 1000 कंप्यूटर्स को तबाह बर्बाद कर सकते हैं। इसके बाद एजेंटा ने अपनी तगड़ी प्रोग्रामिंग स्किल्स का यूज करते हुए, जो कि उसने C+ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हासिल की थी, उन तगड़ी स्किल्स का यूज करते हुए RX बोर्ड के सोर्स कोड में मॉडिफिकेशंस करके एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया और उसने इस सॉफ्टवेयर को एक सॉफ्टवेयर बेस्ड रिबोट में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ से शुरू होता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। एजेंटा ने जब ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया तो इसको उसने बाद में इंटरनेट पर पब्लिश कर दिया। एजेंटा के इस सॉफ्टवेयर को इंटरनेट पर पब्लिश होते ही देखते देखते हजारों लोगों ने इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया। यूं जिन लोगों ने इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया था, अब उन तमाम लोगों के पर्सनल डेटा का एक्सेस एजेंटा के हाथ में था। यानी अब उन तमाम के कंप्यूटर्स का एक्सेस एजेंटा के पास था। एजेंटा ने उन सभी कंप्यूटर्स को ज़ॉम्बी मशीन्स में कन्वर्ट कर दिया। यूं अब एजेंटा ने उन तमाम इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स के रिसोर्सेस को यूज करके मजीद और कंप्यूटर्स को टारगेट किया और यूं देखते देखते 4 लाख से भी ज्यादा उसने मशीन्स को टारगेट किया। अब उन सभी तमाम कंप्यूटर्स का एक्सेस एजेंटा के हाथ में था। इस तरह एजेंटा ने एक वायरस के जरिए करोड़ों लोगों के बैंक अकाउंट्स को लूट कर खाली कर दिया। मगर इस बात का पता FBI को चल गया और FBI उसे कहां छोड़ने वाली थी। यूं हुआ एजेंटा की इस कहानी का दी एंड। नवंबर 2005 में उसे FBI ने गिरफ्तार कर लिया और उसे तकरीबन 5 साल की सजा सुनाई गई। न सिर्फ उसे सजा सुनाई गई बल्कि उसने जितनी भी दौलत हैकिंग करके कमाई थी वो सारी की सारी जब्त कर ली गई और मजीद $15,000 का फाइन किया गया। इसलिए हमेशा हैकिंग को पॉजिटिव कामों के लिए यूज कीजिए। अगर आप एक हैकर हैं तो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए ही इसका यूज करें, क्योंकि ये एक जिम्मेदारी है जिसको अच्छे तरीके से निभाया जाए तो ये बहुत ही पॉजिटिव है। मगर जब भी आप हैकिंग का गलत इस्तेमाल करते हैं
तो इसका नुकसान भी आपको ही उठाना पड़ता है।